सांची आरव की कार में बैठने ही वाली थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। सांची उस आवाज को सुनकर उस आवाज की तरफ देखती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, प्रशांत खड़ा था। सांची प्रशांत को देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आरव जब सांची को उस आदमी का हाथ पकड़ते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी भींच देता है और सांची से अपनी कड़क आवाज में कहता है, अगर बातें हो गई हो तो चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूं। आरव की बात सुनकर सांची उसे देखती हुई है, फिर पूनम जी को देख कर उनसे कहती है, आंटी जी, अब आपको आरव जी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता है, तो मैं इसी के साथ चली जाऊंगी। फिर सांची आरव की तरफ देखकर उससे सरकास्टिक स्माइल कर कर उससे कहती है, अब आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है आरव जी, मैं कॉलेज अपने दोस्त के साथ चली जाऊंगी। आरव सांची की मुस्कान देख कर एक डेविल मुस्कान मुस्कुराता है और अपने मन में खुद से कहता है, मुस्कुरा लो सांची, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, अभी मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने किसी और लड़के का हाथ थाम कर खड़ी हो। लेकिन वादा करता हूं तुमसे, बहुत जल्द तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथों में होगा और तुम पर मेरा पूरा हक होगा। तब तुम किसी और का हाथ थामना तो दूर किसी और लड़के को नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करोगी। यह सोचकर आरव पूनम जी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मासा मैं ऑफिस चलता हूं। यह कहकर आरव अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। आरव के जाने के बाद सांची भी पूनम जी को प्रणाम कर कर प्रशांत की बाइक पर बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। सांची के जाने के बाद पूनम जी मेंशन के अंदर जाने लगती है। पूनम जी मेंशन के अंदर जा ही रही थी कि उनके साथ वाली नौकरानी उनसे मुस्कुराकर कहती है, मालकिन मन्ने लागे छोटे मालिक ने ये छोरी भाग गई है। उस नौकरानी की बात सुन कर पूनम जी मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, हमें भी ऐसा ही लगता है सरला, लेकिन हम अभी आरव से कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तुम जानती हो ना आरव को, उसके मूड का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जब तक वह खुद से हमसे नहीं कहेगा कि उसे सांची पसंद है, तब तक हम इस बारे में ना तो सोचूंगी और ना ही बात करेंगे। अगर आरव को सांची पसंद है तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं होगी कि हमारी दोस्त की दोनों बेटियां हमारे घर की बहू बनेगी। यह कहकर पूनम जी मुस्कुराती है और मेंशन में चली जाती है। सांची का कॉलेज। सांची प्रशांत के साथ कॉलेज आ जाती है। सांची कॉलेज आते ही अपने क्लासेस लेना स्टार्ट कर देती है। इस पूरे वक्त में बलो श्री से एक बार भी नहीं मिली थी। उसे डर था कि कहीं श्री उससे ये ना पूछ ले कि बलो कॉलेज आज लेट क्यों आई है। लेकिन वह कहते हैं ना, जब आपको पता हो कि आपका छोटे भाई बहन कितने बड़े शरारती और क्या क्या कर सकते हैं, तो उनका 1 मिनट गायब होना भी आपको किसी कांड का संकेत दे देता है। ऐसा ही संकेत श्री को हो गया था कि सांची कॉलेज लेट आई है, इसका मतलब वो जरूर कोई न कोई कांड करके आई है। इसीलिए वह अपनी क्लासेस लेने के बाद सांची से बात करने के लिए उसकी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। अभय का ऑफिस। अभय अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके केबिन में आरव एंटर होता है। आरव अभय के केबिन में एंट्री कर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। आरव के दिमाग में सांची और प्रशांत का हाथ पकड़ने वाला सीन घूम रहा था। उसे इस वक्त प्रशांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसे सांची का उसकी कार का खराब करना, उसका मासूम चेहरा, यह सब याद कर उसे बहुत हंसी भी आ रही थी। इसीलिए वह बैठा बैठा सांची के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। अभय जब आरव को मुस्कुराता देखता है तो उसे कंफ्यूजन से पूछता है, क्या बात है आरव, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अभय की आवाज सुनकर आरव अपनी सेंस में आता है और कुछ सोचकर अभय से कहता है, भाई सा, होने वाली भाभी सा, कि कोई छोटी बहन भी है क्या? आरव की बात सुनकर अभय, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था,
उसकी उंगलियां रुक जाती हैं और वह अपनी आंखें छोटी कर कर आरव को देखता है और उससे पूछता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अभय की बात सुनकर आरव बिना सोचे समझे साफ लफ्जों में उसे कहता है, मुझे उससे शादी करनी है भाई साहब। आरव की बात सुनकर अभय शोकड़ हो जाता है और उससे हैरानी से देखते हुए उसे कहता है, क्या कहा तुमने? अभय की बात सुनकर आरव मुस्कुराता है और उससे कहता है, मैंने कहा भाई सा कि मुझे सांची से शादी करनी है। आरव की बात सुनकर अभय गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा होता है और उससे गुस्से से कहता है, हैव यू गॉन मैड आरव, तुम्हें शादी करनी है, वो भी उस लड़की से जिसे तुम जानते तक नहीं। तुम जानते हो ना लड़कियां। अभय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आरव बोलता है, रिलैक्स भाई सा, आई नो कि आप लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं, पर क्या आपको लगता है कि मुझे धोखा देना इतना आसान है? आप जानते हैं भाई सा कि मेरी जिंदगी में आने का रास्ता है, जाने का नहीं। मेरी जिंदगी में लोग आते भी मेरी मर्जी से और जाते भी है मेरी मर्जी से, सो रिलैक्स। आरव की बात सुनकर अभय कुछ सोचता है, फिर उससे सीरियस होकर कहता है, तुम सच में सांची के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो या सिर्फ उसकी खूबसूरती? आरव अभय की अधूरी बात को समझकर तिरछा मुस्कुराता है और अपनी चेयर से खड़ा होकर ऑफिस के गिलास विंडो की तरफ चलते हुए उससे कहता है, आई अंडरस्टैंड भाई साहब कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मुझे सच में सांची के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। कुछ तो बात है उसमें जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। उसकी पहली नजर ने कुछ ऐसा असर किया कि उसे देखकर फिर आरव अपनी आंखें बंद कर आगे कहता है, मन किया उसे बाहों में भर लूं। उसका मासूम चेहरा, घबराई हुई नजरें, सबने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल कर दी। फिर आरव अपनी आंखें खोलता है और अपनी सीरियस आवाज में कहता है, लेकिन मासूमियत के साथ साथ गुरूर और घमंड भी है उसमें, जिसे मुझे तोड़ना है। मुझे सांची चाहिए भाई साहब, मुझे वो अपने पास चाहिए, मर्जी से या जबरदस्ती से, लेकिन वो मुझे चाहिए ही। आरव की बात सुनकर अभय कुछ सोचता है, फिर एक डेविल मुस्कुराता है और उससे कहता है, मिल जाएगी तुम्हें सांची, मिल जाएगी। मैं मासा से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। तुम्हारी शादी सांची से ही होगी, चाहे वो मर्जी से हो या जबरदस्ती से। अभय की बात सुनकर आरव खुश हो जाता है और अभय के गले लग जाता है। आरव के गले लगते ही अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उससे कहता